हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 10 है सर्कल्स, उसकी एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 12 करने वाले हैं। इससे पहले सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए हैं और आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दे रखा है। ए ट्राइंगल ए बी सी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब्स ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। ये हमें दे रखा है ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, और सेंटर है इसका ओ, ठीक। रेडियस ओ डी जो है वो दे रखी है 4 सेंटीमीटर, सच दैट द सेगमेंट बी डी देख लो आप, ये रहा हमारा बी डी कितना है 8 सेंटीमीटर, और डी सी कितना दे रखा है, डी सी 6 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। तो डी सी इंटू विच बी सी इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट डी आर ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, फाइंड द साइड्स ऑफ ए बी एंड ए सी। हमें क्या पता करना है, ए बी की लेंथ पता करनी है और ए सी की लेंथ पता करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो डायग्राम इसमें दे रखा है, मतलब फिगर दे रखी है, तो मैंने फिगर बना दी है। अब देखो क्या करेंगे, इसमें हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करने पड़ेंगे, तो सबसे पहला काम हम वही कर देते हैं, ठीक है। जैसे ये तो हमें दे रखा 4 सेंटीमीटर रेडियस ओडी, तो उसने हमें 4 सेंटीमीटर दे दिए। तो पहले मैं इसकी बाकी की जो रेडियस है उनको ज्वाइन कर देती हूँ। तो ओ से मैं ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ज्वाइन कर रही हूँ, इसको मैं नाम दे देती हूँ, डी तक तो हो गया, इसको मैं ई नाम दे देती हूँ, ठीक है। और यहाँ इसको मैं एफ नाम दे देती हूँ और इसको भी ज्वाइन कर देती हूँ, ये भी हमने ज्वाइन कर लिया, ठीक है। तो ओ ई और ओ एफ को ज्वाइन कर दिया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम ये जो है ना हमारा, इसको भी हम ज्वाइन कर देते हैं, किसको, ये पूरा ओ ए को भी ज्वाइन कर देते हैं, ये हो गया हमारा ओ ए। ओ सी को भी ज्वाइन कर देते हैं, ये भी हो गया हमारा, और ओ बी को भी हम ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। तो पहले तो हमने कंस्ट्रक्शन का काम कर लिया, तो हमने क्या क्या चीज़ ज्वाइन करी है पहले हम उसको लिख देते हैं, ठीक है। क्या क्या हमने ज्वाइन करा है, एक तो हमने ओ ई को ज्वाइन किया है और ओ एफ को ज्वाइन किया है, और हमने क्या ज्वाइन किया है, ओ ए को ज्वाइन किया है, ओ ए को ज्वाइन करा है, और ओ बी को ज्वाइन किया है, एंड ओ सी को ज्वाइन किया है, ठीक है। जो जो हमने कंस्ट्रक्शन करा है वो सब लिख लिया। अब आप देखेंगे कि ये हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है, चलो हम पहले इसको ले लेते हैं। सी जो हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है, इससे एक टेंजेंट बना हमारा सी डी और एक टेंजेंट बना हमारा सी एफ। तो क्योंकि एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो जो टेंजेंट बनते हैं उनकी लेंथ कैसी होती है, इक्वल, तो हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, ये 6 है तो ये भी कितना होगा, 6 सेंटीमीटर होगा। तो पहले मैं इसी को लिख देती हूँ, क्या लिखेंगे कि सी डी इक्वल्स टू सी एफ इजिकल टू कितना, 6 सेंटीमीटर। रीजन मैं बाद में दूंगी, रीजन भी लिखेंगे लेकिन बाद में लिखेंगे, ये लिख दिया हमने, ठीक है। अब दूसरे एक्सटर्नल पॉइंट पे जाते हैं, वो क्या हमारा बी। तो बी से बनने वाले दो टेंजेंट क्या है, बी डी और बी ई, और ये कितना दे रखा 8, तो ये भी कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो हम इसको भी लिख लेते हैं कि बी डी इजिकल टू बी ई इजिकल टू 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आते हैं हम ऊपर वाला ए जो हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है। देखो तो इससे बनने वाले दो टेंजेंट हो गए ए एफ और ए ई, तो ये भी तो इक्वल होंगे, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर तो हमें कुछ दे नहीं रखा, तो हम इसको क्या ले लेते हैं, हम इसको एक्स ले लेते हैं, और ये दोनों इक्वल होंगे तो ये एक्स तो ये भी एक्स हो जाएगा। तो हम इसको लिख लेते हैं लेट, क्योंकि ये तो दे नहीं रखा, लेट ए ई इजकल टू ए एफ इजकल टू एक्स, ठीक है। तो हमने टेंजेंट वाला काम तो पूरा कर लिया, कंस्ट्रक्शन का भी पूरा कर दिया। अब बात आती है कि हम ए बी और ए सी की लेंथ कैसे निकालें। लेंथ निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसका एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो एरिया निकालने के लिए जो हम फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करेंगे, वो फॉर्मूला हम यूज़ कर लेंगे यहाँ पर, कौन सा वाला, हम यूज़ करेंगे हेरॉन्स फार्मूला, ठीक है। तो हेरॉन्स फार्मूला निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, एस निकालना पड़ता है। एस क्या है, सेमी पेरीमीटर, वो क्या होता है हमारा ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ये हमारा फार्मूला है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन। अब ए बी सी क्या है, ठीक है। तो ए बी सी को हम मान लेते हैं कि ये जो ए बी वाली साइड है ना, ए बी वाली, ठीक है, ए बी वाली साइड को हम मान लेते हैं क्या, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ a इजकल टू, अगर मैं इसको a मान रही हूँ तो ये ए बी इजकल टू ए बी इजकल टू ए, और a क्या हो गया हमारा,
ए हमारा हो गया x+8। भाई इन दोनों को ऐड करके तो निकालेंगे, ठीक है। दूसरी साइड में मान लेती हूँ AC, तो AC जो हमारी साइड हो गई वो क्या हो जाएगी, ये x+6 हो जाएगी। ये मैंने B मान ली, तो मैंने लिख दिया x+6। अब ये C वाली जो साइड है BC, इसको हम मान लेते हैं C, ठीक है। और ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 8+6, जो कितनी हो जाएगी 14, ठीक है। ये हमने कर दिया। अब हम इस फॉर्मूले में इन वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। तो s इजिकल टू क्या आएगा, देखो a हमने क्या माना है x+8, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं x+8, ठीक है। b हमने क्या माना है x+6, तो x+6 कर देते हैं। और c तो हमारा सीधा सीधा 14 दे रखा है डिवाइडेड बाई 2। हम देख रहे हैं सब तो किस में, प्लस में, तो बड़े आराम से x+x कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। और इन सारे नंबर को ऐड कर देंगे हम, तो 14 और 6 20, 20+8 28 हो गया, 28/2, ठीक है। इससे हम 2 को कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ पे क्या बच गया x, और 2 1 जा 2, 2 4 जा 8/2। इस 2 से 2 कैंसिल कर दिया, तो s की वैल्यू हमने कितनी निकाली x+14, तो हमारी s की वैल्यू आ गई। अब हम यहाँ पे हेरोन्स फार्मूला लगाएंगे, तो वो हम किस लिए लगा रहे हैं, एरिया निकालेंगे। तो हम पहले फार्मूला लिख देते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल का नाम दिया है ABC, तो हम लिख देते हैं ABC इजिकल टू, रूट में आएगा हमारा, तो क्या होगा S माइनस A, भी हम पहले फार्मूला लिखेंगे, दूसरा S माइनस B, और तीसरा S माइनस C, ठीक है। अब यहाँ पर हम सारी वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। s हमारा कितना आया है x+14 लिख दिया हमने। अब s फिर से लिखेंगे तो वो क्या है x+14। अब माइनस a, तो a जो है हमारा कितना है x+8 है, तो ये रखेंगे क्योंकि बाहर माइनस साइन है, तो इसको हम कर देते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, और इसको स्मॉल ब्रैकेट में लिख देते हैं, क्या लिखेंगे x+8, ठीक है। और यहाँ पर हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाएं। दूसरे वाले पे जाते हैं, b वाले पे, तो फिर हम s लिखेंगे, s क्या हमारा x+14 है ना, माइनस साइन, फिर हम स्मॉल ब्रैकेट में लिखेंगे b वाला, b क्या हमारा x+6, ठीक है। यहाँ पर फिर हमने स्क्वायर ब्रैकेट, b हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम जाते हैं थर्ड वाले पे, तो क्या हमारा s क्या है x+14, और हमारा जो माइनस के बाद c है, c कितना 14, ठीक है, यहाँ पे हमारा हो जाएगा। अब हम जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे, तो कैलकुलेशन करते समय आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर डबल ब्रैकेट है, आधे बच्चे तो इसी में गड़बड़ कर देंगे। तो ये हो गया x+14, और यहाँ पर देखो इसको हम सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को, तो x+14 माइनस माइनस हो जाएगा x, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है, और माइनस प्लस माइनस, ये हो गया -8। दूसरे ब्रैकेट पे जाते हैं, x+14 माइनस x, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो ये 6 भी किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। हम थर्ड ब्रैकेट पे जाते हैं, तो x+14 -14, ये तो सिंपल है। देखो प्लस का 14 माइनस का 14 दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसमें तो कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं। बाकी में भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अभी हम कर देंगे उसको भी। तो देखो ये क्या आ रहा है हमारा, ये हमारा आ रहा है x+14। जब हम इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आता है, यहाँ पर ध्यान दो आप, ये हमारा x और ये प्लस का ये माइनस का, तो प्लस माइनस तो कैंसिल हो जाएंगे। अब बचता नंबर, 14 से 8 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 6 आ जाएगा, है ना। दूसरे ब्रैकेट पे जाते हैं, दूसरे ब्रैकेट में देखो x प्लस का x माइनस का दोनों तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। 14 से 6 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 8। इसमें तो हमारे पास सिर्फ क्या बच रहा है, x ही बच रहा है, क्योंकि 14 तो हम ऑलरेडी वो कर चुके हैं, ठीक है। तो अब हमारा जो आया वो क्या आ गया, यहाँ पर आ गया हमारा x+14, और ये हो गया 6 8 जा 48, इसको हम ब्रैकेट में कर देते हैं 48x, क्योंकि ये किसके मल्टीप्लिकेशन में, इसलिए। तो ये हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला, जिसमें हमें कोई एग्जैक्टली नंबर तो नहीं मिला, पर इस फॉर्म में मिल गया, कोई बात नहीं। तो अब हम इसे दूसरी तरीके से एरिया निकालते हैं, ठीक है। जो हम बचपन से फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अब हम इसका वो निकालेंगे। देखो हम यहाँ पे मैंने डायग्राम तो बना दिया, लिख देते हैं क्या क्या दे रखा है, वो लिखना ज़रूरी है। तो ये हमारा C, ये हमारा B, और ये पॉइंट है हमारा A, ठीक है। तो
ये जो है ये BC कितना दे रखा है, ये हमें दे रखा है 8 सेंटीमीटर और ये दे रखा है 6 सेंटीमीटर। ये हमारा पॉइंट O है। ये मैंने दूसरा क्यों बनाया भी मैं आपको समझाती हूँ, क्योंकि इसके बिना फिर आपको समझ नहीं आता। अब जो मैं कह रही हूँ कि इसको हम दोबारा से क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे दूसरे फॉर्मूले से। तो ये देखो, ये इसको 3 ट्रायंगल में हम डिवाइड कर लेंगे फिगर को। एक तो ये ट्रायंगल हो गया जो मैं रेड कलर से बना रही हूँ, वहाँ वरना आपको हौच पौच में फिर समझ भी नहीं आता, ठीक है। एक ट्रायंगल तो हमारा ये हो गया OBC, इसको भी हम जोड़ देंगे ऐसे। जोड़ दिया था मतलब पीछे वाले में, पर आपको इतना क्लियर नहीं होता। एक ट्रायंगल हमारा हो गया ये OAC, और एक ट्रायंगल हमारा ये हो गया, इसको भी हम जोड़ देते हैं ये वाला, ठीक है। OA यहाँ पे जाएगा OAB, और ये ऐसे। देखो आपको समझ आना चाहिए ये। तो मैंने इसको फिगर को 3 ट्रायंगल में डिवाइड कर दिया। एक हो गया OBC, एक हो गया OAC, और एक हो गया OAB, ठीक है। तो अब हम वो वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। 2 ट्रायंगल में तो हमने इसको डिवाइड कर लिया। हम यहाँ पे फिर क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल होगा हमारा, यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसको ले लेते हैं OA, पहले हमने ये वाली साइड ली थी ना, तो इसको ले लेते हैं OAB। ये वाला ट्रायंगल ले लिया मैंने, ये वाला OAB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल O, दूसरी साइड हमने ली थी OAC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, तीसरा ही ले लेते हैं OBC, ठीक है। ये हमें पता है ये कितना है हमारा, ये OD था, और ये क्या था, रेडियस था 4 सेंटीमीटर दे रखा था। ये हमारा E पॉइंट था और ये हमारा F पॉइंट था। तो OE भी तो 4 सेंटीमीटर हो गया, क्योंकि ये भी तो रेडियस है। और ये OF भी कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर हो गया, ये भी रेडियस है। ये 6 था तो ये भी 6 सेंटीमीटर था। इक्वल लेंथ होगी टेंजेंट की, ये 8 सेंटीमीटर था, और इसको हमने क्या माना था, AA माना था, ठीक है। बात समझ में आई। अब मैंने इसको एक अच्छी तरीके से आपको बता देती हूँ। यहाँ पे लिख के हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इजिकल टू क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB ये रहा, बेस ये रहा हमारा। तो बेस इसमें क्या है हमारा, बेस तो हमने इसको हमने क्या माना था, x माना था, ठीक है। तो x + 8 हो गया बेस, है ना। यहाँ पे लिख दूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लिखते हैं। यहाँ पर हम परपेंडिकुलर लिख रहे हैं क्योंकि परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये क्या पहले वाले का हमने लिया OAB का, तो क्या है हाफ इंटू बेस, बेस क्या है इसका बेस है x + 8, ध्यान रखेंगे x + 8, ठीक है। और परपेंडिकुलर कितना है 4, तो हमने लिख दिया प्लस। अब हम दूसरे पे जाते हैं, तो दूसरा हमारा ये वाला था, इसको भी हम ऐसे लिखेंगे हाफ इंटू बेस। यहाँ पर बेस क्या हो गया x + 6, और परपेंडिकुलर कितना हो गया OF कितना है 4, ठीक है। फिर तीसरा वाला लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हाफ इंटू बेस तो यहाँ पे दे रखा है 14, और रेडियस कितना है 4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो तो यहाँ पर 2 से कट सकता है, ये 2 × 2 = 4, ये 2 से कट सकता है 2 × 2 = 4, और ये 2 से कट सकता है 2 × 2 = 4। तो हमारा क्या आया, हमारे पास आ गया x + 8 इंटू 2, 1 2 जा तो 2 ही होगा, तो इसलिए मैंने सीधा 2 लिख दिया। यहाँ पर देखो तो यहाँ पर भी तो क्या बचा, x + 6 इंटू 2, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या बचा, ये हो गया 14 1 जा 14 इंटू 28, ठीक है। अब जब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो इसको करेंगे तो 2x, 2 8 जा 16, प्लस फिर इसको 2 से करेंगे तो 2x, और 2 6 जा 12 + 28, है ना।
तो 2x को हम ऐड करेंगे तो 2 + 2 कितना होता है 4, तो ये तो 4x आ गया। अब नंबर्स को जो हम प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे, ये हो जाएगा 8 और 2 10 और 6 16, 1 कैरी ओवर तो 3 4 4 और 1 5 56 हो गया। ठीक है ना। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास क्या निकल के आया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकल के आ गया ये। अच्छा, एरिया ऑफ ट्राइंगल तो हमने पहले भी निकाला था, नहीं निकाला था। तो हम क्या करेंगे, उसको इक्वेट कर देंगे। यहाँ पे इसको हम सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख देंगे क्योंकि यूनिट तो उसने हमें रेडियस की दे रखी है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर जो है दोनों को इक्वेट कर देंगे। पहला वाला जो एरिया था दूसरे वाले एरिया के साथ, तो जो हमारा पहला एरिया था, पहला वाला एरिया जो हमने निकाला था वो निकला था हमारा रूट में x + 14 और 48x। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इजिकल टू, यहाँ पे लिखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल किसका था, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, यहाँ पे AR लिख देते हैं AR। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल OBC। ठीक है, ये सब हमने लिख दिया। एरिया ऑफ ट्राइंगल जो हमने पहले निकाला था वो हमारा निकल के आया था क्या, रूट में था, रूट में कितना था वो हमारा आया था x + 14, देख लेते हैं एक बार, x + 14 48x, तो हम लिख देते हैं x + 14 और 48x। अब जो हमने ये सब निकाला है ये हमारा कितना आया है, ये हमारा है 4x + 56, तीनों छोटे ट्राइंगल का एरिया निकाला है। देखो अब बात आती है स्क्वायर की, तो हम क्या करें, यहाँ से अगर हम, चलो अभी एक और स्टेप कर लेते हैं पहले, x + 14 और ये हो गया 48x इक्वल्स टू, यहाँ पर हम 4 को कॉमन कर सकते हैं, x + 4 1 = 4 और 4 4 = 16। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब क्या करेंगे, देखो अब हम दोनों साइड का स्क्वायर कर देते हैं क्योंकि हमें क्या करना है, हमें यहाँ से ये स्क्वायर रूट को हटाना है। तो जब हम दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे, ये मैंने दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, तो स्क्वायर से हमारा ये स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बच गया, x + 14 और 48x, है ना। और इधर हमारा क्या हो गया, 4 4 = 16 और ये हमारा हो गया x + 14 का स्क्वायर, यही तो हुआ। ठीक है, अब हम क्या करें, देखें यहाँ पर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये तो हो गया हमारा x + 14 48x = 16 और इसको हम लिख देते हैं x + 14 और x + 14, दो बार लिखा जा सकता है क्योंकि स्क्वायर है। तो देखो इस x + 14 से ये x + 14 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचता है 16, तो हम ऐसे करते हैं 48x / 16 और 16 3 जा, ठीक है, और यह हो गया हमारा x + 14। क्या करा, 16 को इधर ले गए, यहाँ ये मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में आ गया, 48x इस साइड पे था, तो हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे बच गया 3x = x + 14। अब हम x को इधर ले जाएं तो ये माइनस का हो जाएगा, साइड चेंज तो साइन चेंज हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया हमारा 3x - x = 14 और इसको इससे करा तो 2x = 14 और x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 14/2, इधर मल्टीप्लाई में दूसरी साइड पे जाके किस में आ जाएगा, डिवीजन में, तो 2 7 = 14, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई हमारी 7 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू 7 आ गई। तो बस अब हमें क्या निकालना, अब हमें सिर्फ साइड्स निकालनी है, तो साइड हम इतने वाली जगह में निकाल देंगे। तो हमने जो साइड मानी थी, देखो एक तो हमें AB पता करना है, AB है ना, तो AB जो था हमारा वो क्या था, हमारा था x + 8, है ना। तो x कितना निकल के आ गया 7 निकल के, अभी हमने निकाला है 7, तो 7 + 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। तो AB तो हमारा आ गया 15 सेंटीमीटर। अब हम निकाल लेते हैं AC, तो AC हमारा कितना था, वो था x + 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7 और 7 + 6 कितना हो गया 13, तो AC भी हमारा आ गया, कितना आ गया, AC आ गया हमारा 13 और यहाँ पे हम लिख देते हैं सेंटीमीटर, वो तो लिखना ज़रूरी है ना बच्चों क्योंकि यूनिट दे रखी है उसने हमें। ठीक है,
तो AB भी निकाल लिया हमने और AC भी निकाल लिया हमने। देखो क्वेश्चन बड़ा ज़रूर है और बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है एग्ज़ाम में, तो बच्चों बहुत ही ध्यान से करना, कैलकुलेशन बहुत है इसके अंदर। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है ना, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, फॉलो जरूर।